हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है क्लास में आप सभी का। मैं राहुल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। इस क्लास की शुरुआत हम करें इससे पहले मैं कुछ आवश्यक जानकारी आपको दे देता हूं। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही इस क्लास को दूसरे फ्रेंड तक जरूर शेयर करना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके एग्जाम की दृष्टि से तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने टॉपिक को कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। साथ ही हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं और वहां अपने क्वेश्चन से डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ ही और भी महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया है, बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर बहुत सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिलेगी और उन प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे वीडियो मिलेंगे और बहुत सारे वीडियो के अंतर्गत आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे। जाइए, देखिए, सीखिए और समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश रूप। प्यारे साथियों, कूलाम के नियम में हमें F21 वेक्टर बराबर माइनस F वेक्टर 1 2 आज इसको प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम दो बिंदु लेते हैं यहाँ पास। ये A बिंदु है, ये B बिंदु है। इस पर Q1 आवेश है, इस पर Q2 आवेश है। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम क्या कर देंगे, R रख देंगे। क्या रख देंगे, R। अब क्या होगा कि जो Q1 जो है पहला आवेश है, Q2 दूसरा आवेश है, तो पहले आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल, तो यहां पास लिखेंगे हम F वेक्टर बराबर 2 1। ठीक है, यानी कि यहां पास लिखेंगे यदि Q1 और Q2 आवेश Q2 परिणाम के दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। ठीक है, Q1 और Q2 दो आवेश हैं और ये दोनों R दूरी पर अवस्थित हैं। ठीक है, स्थित हो तो एक आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल। देखिए, तो क्या हो सकता है यहां पास, F बराबर हो जाएगा F वेक्टर 2 1 बराबर हो जाएगा K इंटू Q1 और Q2 बटे R स्क्वायर R कैप 2 R कैप बराबर हो जाएगा यहाँ पास 1 और 2। क्यों हो जाएगा, आगे समझते। देखिए, यहाँ पास ये जो सूत्र लिखा है इसी सूत्र को हम लिखेंगे। ठीक है, इस पूरी क्लास की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये समीकरण नंबर 1 है। फ्रेंड्स, अभी आपको हमने एक सूत्र बताया F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर R कैप जो होगा यहाँ पास 1 2 होगा और यहाँ पास 2 1 होगा। ठीक है, ये R कैप क्या है, ये R कैप यहाँ लिख लीजिए। जहां ये जो R कैप है, ये R कैप ये आवेश को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, R कैप जो है 1 2 आवेश, R कैप जो है एक आवेश से दूसरे आवेश का एकक सदिश है। क्या है, एकक सदिश। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा सदिश के बारे में, वेक्टर के बारे में। ठीक है, पहला चैप्टर ही वेक्टर है, तो वेक्टर के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पास आप देखेंगे जो R कैप जो है 1 और 2, यानी कि पहला जो पॉइंट था यहाँ पास
ये Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, तो Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल क्या था, F कैप वेक्टर बराबर 2 1 था। तो जो इसके बीच की दूरी क्या थी, R थी, तो ये R है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पास पहले आवेश से दूसरे आवेश, तो ये हो जाएगा R कैप बराबर हो जाएगा पहले आवेश से दूसरे आवेश 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 2 हो गया। है बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। एक चीज और आपके दिमाग में चल रहा होगा, ये K क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमने जब आपको कूलाम का नियम बताया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको कूलाम की वीडियो मिल जाएगी, आप आराम से देखकर सीख सकते हैं। कूलाम के नियम में हमने बताया था कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r² बताया था। ठीक है, तो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, ये जो होता है K के इक्वल होता है। और भी जानकारी के लिए आप कूलाम के नियम को देखिए और सीखेंगे और समझेंगे भी वहां पर। ठीक है, तो ये डाउट वहां क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए, अब अगला क्या होगा, दूसरा एक पॉइंट यहां पास, दूसरा पॉइंट ये पहला ए बी है। ठीक है, Q1 और Q2 आवेश रहेगा, दोनों आवेश के बीच की दूरी R है। यदि दोनों आवेश की बीच की दूरी R है तो Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश आरोपित बल, तो बल क्या हो जाएगा, F वेक्टर बराबर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, क्योंकि इस बार आरोपित बल जो है उल्टा है, तो क्या हो जाएगा यहां पास लिखेंगे हम इसी प्रकार दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर आरोपित बल। ठीक है, तो इस बार क्या हो जाएगा, F वेक्टर बराबर हो जाएगा 1 2 बराबर हो जाएगा, वो K लिख सकते हैं, K इंटू Q1 और Q2 बटे क्या हो जाएगा R², और R कैप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पास 2 1 हो जाएगा, क्योंकि इस बार क्या बोला है, दूसरे आवेश के कारण, दूसरे आवेश के द्वारा पहले आवेश पर आरोपित बल। ठीक है, तो दूसरे आवेश के द्वारा पहले आवेश पर आरोपित बल क्या हो जाएगा, F12 बराबर हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 बटे R², R कैप बराबर जो हो जाएगा 2 1 हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात को समझे? तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर 2 है। फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया कि ये जो F वेक्टर बराबर क्या होगा, यहां पास 1 और 2 होगा, K इंटू Q1 Q2 बटे R² और R कैप बराबर 2 और 1। 2 और 1 क्यों होगा, क्योंकि दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर आरोपित बल। तो यहां पास हम लिख सकते हैं, जहां R कैप 2 1 दूसरे आवेश से पहले आवेश की दिशा में एकक सदिश, ये क्या हो जाएगा, एकक सदिश हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात को समझिए। देखिए, हमने क्या किया, दो आवेश लिए और दोनों आवेशों के बीच की दूरी यदि R है तो Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर आरोपित बल F21 बराबर हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 बटे R² और R कैप बराबर हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। इसके बाद क्योंकि वो पहले आवेश से, देखिए पहला R कैप 1 और 2 क्या बताता है कि पहले आवेश से दूसरे आवेश की दिशा में एकक सदिश। अब जब R कैप 2 1 है यहाँ पास, इसका मतलब है कि दूसरे आवेश से पहले आवेश की दिशा में एकक सदिश। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं? ये दोनों चीज ये निर्धारित करता है। और K बराबर हमने क्या बताया है, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आप जाकर देख सकते हैं कूलाम के नियम पर। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
अब इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे दिए थे। अब देखिए आगे, किंतु किंतु आर कैप 21 और आर कैप के विपरीत दिशा में एकक सदिश। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि यानी कि आर कैप 12 बराबर हो जाएगा माइनस आर कैप 21, यानी कि बराबर तो होगा लेकिन विपरीत दिशा में होगा। यानी यहां से समझिएगा 2 पॉइंट था Q1 Q2, दोनों के बीच की दूरी R है, बराबर दूरी है। ठीक है, अब जब पहला आवेश जो है दूसरे आवेश पर आरोपित जो बल है, तब भी उसकी दूरी एक ही रहती है, यही दूरी रहेगी, यानी कि इसका एकक सदिश क्या हो जाएगा, एकक सदिश क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। अब बोला है कि इसके Q2 से Q1 दिशा में आरोपित बल, तो क्या हो जाएगा इस पर, क्योंकि दूरी तो बराबर है इसके, चाहे आप इधर से इधर चलिए इधर से इधर चलिए, दूरी में कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो बराबर तो हो जाएगा। लेकिन इस बार देखिए, क्योंकि दिशा क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है, तो माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा 2 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब आगे चलते हैं, इसको समीकरण नंबर दे देंगे 3 दे देंगे। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी पीडीएफ तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल ही जाएगा। तो समीकरण 1 2 व 3 से, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि आर कैप 1 2 बराबर होगा माइनस आर कैप 2 1, इसलिए एफ 2 1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस एफ कैप 1 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं हिंदी में, अतः एक आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल, देखिए इसको लिख दिए, एक आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल क्या था F21, समीकरण नंबर 1 आपको याद होगा, मैं लिख देता हूं। समीकरण नंबर 1 में हमने पढ़ा था F बराबर 21 बराबर 1 के इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, F कैप 1 2 बराबर हमने क्या पढ़ा था K इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, यहाँ पास आर कैप बराबर हो जाएगा 1 2, यहाँ आर कैप बराबर 2 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा था आर कैप 1 2 बराबर आर कैप माइनस 2 1 पढ़ा। ठीक है, कि एक आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल, दूसरे आवेश ये वाला, ठीक है, अब इसके बारे में, दूसरे आवेश के द्वारा पहले आवेश पर आरोपित बल, बल मतलब F2 1। ठीक है, और यहां पास बल क्या था F वेक्टर 2 1। आरोपित बल क्या है, बराबर तथा माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि विपरीत, बराबर तथा विपरीत है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पास क्या लिखा हुआ कि एक आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल, ये हो गया, दूसरे फिर कॉमा, दूसरे आवेश के द्वारा पहले आवेश पर आरोपित बल
बराबर तथा विपरीत होते हैं। कॉमा लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कॉमा लगाने से ये वाली जो लाइन यहां से यहां तक जो शुरू होती है ये पूरा एक सेंटेंस पूरा करता है, यहां से यहां तक ये दूसरे सेंटेंस को कवर करता है। ठीक है, फिर आपको लिखना बराबर तथा विपरीत है। ठीक है, यानी कि दोनों जो बल हैं वो क्या है, बराबर और विपरीत है। ठीक है, तो मेरी बात को समझ में आया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आया होगा, और बहुत सारे हम क्लास को अपलोड किए हैं। आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर चेक कर सकते हैं, कई सारे वीडियो की प्लेलिस्ट है। आप उन प्लेलिस्ट में कई सारे वीडियो अपलोड हैं, आप जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। आपके पास भी ऐसा कोई डाउट है जिस पर आपको पढ़ने और समझने में प्रॉब्लम होती है, तो हमें ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम आपको पढ़ने और समझने में आपकी मदद कर सकें। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। जय हिंद।